जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 25वां क्लास देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल को कवर करेंगे, जिसमें जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पिछले एक साल का बिहार का जो करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी का भी ना वीडियो देखना पड़ेगा और ना ही कोई भी बिहार स्पेशल के लिए आपको बुक उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार ज़्यादा वेटेज नहीं रहता है। अगर मान के चलिए कि 2 से 3 या फिर 4 सवाल आपके परीक्षा में पूछता है बिहार स्पेशल से, उसके जीके से या फिर करंट अफेयर से, तो इसी वीडियो से रहेगा, ठीक ना। तो फालतू का आप कहीं और मेहनत मत कीजिएगा। तो जितने भी मैंने इसमें आपको प्रश्न बताए हैं उसको बस देख लीजिए, अगर पूछेगा सवाल तो यही से रहेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोला जा रहा है बाबू। तो बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी बाबू भागलपुर में खोला जा रहा है, ठीक ना। ये करंट अफेयर्स हैं सब। उसके बाद अगला सवाल है कि अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने का रिकॉर्ड बिहार के किस पर्वतारोही द्वारा बनाया गया है। तो लक्ष्मी झा द्वारा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट सवाल है, समस्तीपुर को। समस्तीपुर यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू की गई है बाबू। तो पूर्वी चंपारण में। उसके बाद अगला सवाल है कि हाल ही में बिहार के कितने राज्य में नए स्पर्श की स्थापना की गई है, ठीक ना। कितने जिलों में होगा, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, कितने जिलों में बाबू नए स्पर्श की स्थापना की गई है। तो 7 जिलों में, 7 जिलों में स्थापना की गई है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिले में खोला जा रहा है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। वो मुजफ्फरपुर में आपको पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जा रहा है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बाबू बांका का बाबरचक गांव को, ठीक ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने का निर्देश दिया है बाबू। तो आपको एनजीटी ने सोन नदी में दिया है। कहाँ? सोन नदी में। उसके बाद अगला सवाल है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो पटना, बिहार में, ठीक ना, यानी पटना में आपको किया जा रहा है। उसके बाद चलिए अगला सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहाँ बनाया गया है। तो बिहार का सबसे बड़ा बाबू ब्लड बैंक आपको बनाया गया है कहाँ। तो मुजफ्फरपुर बनाया गया है, मुजफ्फरपुर। उसके बाद बिहार दिवस 2023 की थीम क्या थी। तो बिहार जो दिवस 2023 है इसकी थीम युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी, ठीक ना। युवा शक्ति बिहार की प्रगति थी। अब आपको कमेंट में करके बताना है कि बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक ना, किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको परीक्षा में अगर पूछेगा तो ये तो 100% पूछेगा किसी न किसी शिफ्ट में, भगवान बुद्ध की सबसे ऊँची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाया गया है। तो बाबू नवादा के हिसुआ में बनाया गया, ठीक ना। इससे पहले बोध गया मत था, आपको पता ही है, जो जापानी द्वारा बनाया गया था, जापानियों द्वारा। लेकिन आपको ये परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए करंट है कि भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाया गया है। तो नवादा के हिसुआ में, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय डाक विभाग ने बिहार के कृषि उत्पादन पर 5 रुपये का नया डाक टिकट जारी किया है। तो ये बाबू इसका हो जाएगा मुजफ्फरपुर का शाही लीची को, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है। तो प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे घोषित किया गया है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहला मालगाड़ी चलाया गया। तो अररिया जिला के बथनाहा से, अररिया जिला के बथनाहा से आपको नेपाल तक आपको पहला मालगाड़ी चलाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ चलाया गया। तो बाबू जो बिहार में है पहला वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार में पटना से रांची चला, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार का पहला वाटर ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र की स्थापना कहाँ की गई। तो बाबू बिहटा में की गई। कहाँ की गई? बिहटा, ठीक ना, जो कि पटना पड़ता है। उसके बाद अगला सवाल है बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा। तो पहला डाक निर्यात केंद्र जो है बाबू जीपीओ यानी पटना में खोला जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो पहला ऑक्सीजन पार्क आपको गोपालगंज में बनाया जा रहा है, गोपालगंज में, ठीक ना। अगर जगह पूछेगा तो थावे हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती किस जिले में शुरू की गई है। तो बाबू नालंदा में शुरू की गई है, ठीक ना। कहा? तो नालंदा में। चलिए अगला सवाल है अल्ट्रासाउंड 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो पटना हवाई अड्डा। 5G सेवा की सुविधा देने वाला पटना हवाई अड्डा बन गया है। बिहार की सबसे बड़ी पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सी है बाबू। तो गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गंगा जल आपूर्ति योजना है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है। तो बाबू पटना में खोला गया है। अब बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर कहाँ बनाया गया है। तो पटना, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। उसके बाद चलिए अगला सवाल है कि गरुड़ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य में गरुड़ों की संख्या है। यहाँ करोड़ नहीं होगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, ठीक ना। गरुड़ों की संख्या सबसे अधिक है बाबू। तो बिहार में सबसे ज़्यादा गरुड़ हैं। उसके बाद बिहार के किस जिले में गरुड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो भागलपुर, ठीक, पाए जाते हैं भागलपुर।
चलिए अगला सवाल है, एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है बाबू? तो लक्ष्मी झा। लक्ष्मी झा आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला है। अगला सवाल है, सहरसा बिहार की लक्ष्मी झा का संबंध किससे है? तो पर्वतारोही से। मैंने आपको पहला ही सवाल बताया इससे, इसी के रिलेटेड ये बताया था ना आपको सवाल ये, कि दूसरा सवाल आई थिंक बताया था कि जो लक्ष्मी झा है ये अफ्रीका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट किलिमंजारो पर इन्होंने रिकॉर्ड है बनाया है चढ़कर, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, ये आप अगर परीक्षा में पूछ देगा कि वो किस जिले से संबंधित है, तो सहरसा से, ठीक ना, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है, बिहार का पटना साइबर थाना, सॉरी बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो पटना में, पहला साइबर थाना पटना में खोला गया है। अगला सवाल, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? यानी हर घर नल जल पहुंचाने वाला आपका पहला जिला कौन है बाबू? तो अरवल है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक को किस तिथि से बैन किया गया? तो ये बाबू आपको बार बार परीक्षा में पूछता है, तो इसको याद कर लीजिए, 1 जुलाई 2022 से आपको बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया बाबू? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में, कैमूर के दुर्गावती जलाशय में आपको रिवर सफारी शुरू किया गया। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन है कि समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जनवरी 2023 को कहाँ से की? तो वो बाबू वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण से, ठीक ना, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से की। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? तो रजत पदक प्राप्त हुआ। उसके बाद आपका लास्ट सवाल है ये करंट अफेयर्स का, कि अमृतसर सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया गया? तो बाबू कटिहार में, कटिहार में सर्वाधिक अमृतसर सरोवर के तहत आपको सरोवर का निर्माण किया गया। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया आप करेंट अफेयर्स, ये आपको पढ़ लीजिए। हालांकि ये जो 100 आपको मैं बिहार स्पेशल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें भी कुछ 10-12 करेंट अफेयर्स आएंगे, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। 1-2 पूछता ही आपको करेंट अफेयर्स, तो यही आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। फालतू के आप अपना टाइम वेस्ट न मत कीजिए। जो परीक्षा में पूछेगा, जो एक्सपेक्टेड रहता है उसी को पढ़ना चाहिए अंत में। चलिए अब हम लोग बिहार स्पेशल के कुछ सवालों को देखते हैं। यहाँ से 1 से लेकर हमारा 100 सवाल है, जिसको हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। परीक्षा में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको यही सब पूछेगा, ठीक ना। चलिए पहला सवाल है बाबू, थोड़ा सा इसका क्वालिटी अगर आपको लो हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मैनेज कीजिएगा आज भर के लिए। थोड़ा सा क्वालिटी अपना मोबाइल का बढ़ा लीजिएगा। पहला सवाल है बाबू कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या, हालांकि इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक ना, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ तो जिससे और अच्छा से दिखाई दे। यहाँ तो अब और अच्छा से आपको दिखाई दे रहा होगा जो, ठीक। चलिए चाहे तो अगला सवाल है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है बाबू? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपको शिवहर हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या शिवहर में है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला बाबू जिला कौन सा हो जाएगा? तो आपको गोपालगंज हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गोपालगंज। तो इन दोनों को याद कर लीजिए, सर्वाधिक लिंगानुपात और न्यूनतम जनसंख्या। उसके बाद बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है बाबू? तो बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वो आपको 44 है। कितना है? 44 है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो कितनी राशि दी जाती है? तो आपको 1 लाख राशि दी जाती है। कितना राशि दी जाती है? 1 लाख। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन है बाबू? तो उर्दू है। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? उर्दू है। और वही अगर प्रथम राजभाषा के बारे में बात किया जाए तो हिंदी है। चलिए अगला सवाल है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बाबू मैंने आपको बताया था ना इस चीज़ को, बांकीपुर पटना में 1912 का, और 1922 में गया पे हुआ था, ये बताया था आपको, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये भी आपको सवाल मैंने बताया कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था बाबू? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 7वां का ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? यानी पुराने कौन सा है आपको बाबू? तो आपको पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार खड़गपुर पहाड़िया। खड़गपुर पहाड़िया जो है बाबू ये पुराना है। उसके बाद जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? ये बार बार आपको परीक्षा में पूछता है, तो इसको याद कर लेना है। जो जूट के उत्पादन बिहार का सबसे अग्रणी राज्य कटिहार है। पहले पूर्णिया था लेकिन अब कटिहार हो गया, तो इसका राइट आंसर आपको कटिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पटना हाई कोर्ट की बाबू स्थापना कब की गई थी? तो ये भी परीक्षा में आपको बार बार पूछता है। तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना आपको 1916 में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। उसके बाद बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है बाबू। तो इसको अगर हम देखेंगे तो इसका हो जाएगा बाबू, सबसे पहले सीतामढ़ी हो जाएगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर हो जाएगा, उसके बाद पटना आता है, जहानाबाद, फिर गया आएगा, ठीक ना। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। चलिए यानी ऑप्शन नंबर राइट इसका डी हो जाएगा। 12वां 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो बाबू इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। आपको पता ही मैंने बताया था, ठीक। आरा के जगदीशपुर से, ठीक ना। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल है? तो 13वां का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 9 प्रमंडल है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगले 14वां सवाल को देखते हैं बाबू। 14वां सवाल क्या कहता है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो बाबू पुल निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म आपको बाबू यहाँ पूर्णिया यानी बिहार के पूर्णिया जिला में हुआ था, ठीक ना।
उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 60%, यानी 60% क्षेत्र पर बिहार में लगभग कृषि कार्य होता है। उसके बाद बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित रहता है। तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है बाबू वो कछारी मिट्टी से आच्छादित रहता है। तो बार बार परीक्षा में पूछता है कि बिहार में अधिकांश कौन सी मिट्टी से ढका हुआ है क्षेत्र, तो कछारी मिट्टी से। उसके बाद अगला सवाल है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। तो इसको भी मैंने आपको हिस्ट्री में बताया था कि 1911 में घोषणा कर दी गई थी, जब दिल्ली दरबार लगा था पहली बार। 1912 में ये बन गया था, यानी अलग हो गया था बंगाल से। अगला सवाल है बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना था। तो ये भी आपको पूछता है परीक्षा में बार बार। तो बाबू ये नवंबर 2000 में आपको ये बना था ना, यानी इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक, उसके बाद अगला सवाल है 19 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता आपको राइट इसका आंसर हो जाएगा शाहजानंद सरस्वती। ठीक, किसान आंदोलन के नेता कौन हो जाएंगे, शाहजानंद सरस्वती। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड है। तो बिहार धारणीय विकास से संबंधित आपको राइट इसका आंसर हो जाएगा बाबू, बोर्ड हो जाएगा। इसका हो सकता है हमको लग रहा है योजना और विकास विभाग आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग पर अति सघन वन है। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है बाबू, तो मात्र 0.35% भाग पर आपको जंगल यानी वन है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है बाबू, तो आपको प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासिरी से। ठीक ना, तबकात ए नासिरी, मैंने आपको बताया था तबकात ए नासिरी किसने लिखा था। ठीक, अगर आपको पता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तो ये भी आपको अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैमूर में यानी मेरे जिले में आपको तेलहर कुंड जलप्रपात है। चलिए अगला सवाल है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। ये भी बार बार आपको परीक्षा में पूछता है। तो जमुई में आपको सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है। उसके बाद अगला सवाल है बिहार के किस जिले के सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के 22 के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो ये 2021 से 22 का सवाल है, तो इसको हम लोग को नहीं लेना है। ठीक ना, हम लोग 21 से 22 का लेंगे, 2022 से 23 लेंगे ना। चलिए अगला सवाल है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो बाबू इसका राइट आंसर का बात कीजिए, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपको हो सकता है सबसे पहले नालंदा हो जाएगा, उसके बाद मुंगेर हो जाएगा, उसके बाद पटना हो जाएगा। यानी सबसे आपका यह बढ़ते क्रम में पूछना है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण आपका पटना का है, उसके बाद मुंगेर का, उसके बाद नालंदा का। ठीक, तो आई होप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का होने का कितना अनुपात है। ठीक ना, यानी इसका अगर राइट आंसर का बात की जाए तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए यहाँ GSDP नहीं होगा, GDP का होगा कि घाटा बिहार के GDP का कितना होने का अनुमान है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम चुनिए। तो इस प्रश्न का आपको बाबू अगर राइट आंसर की बात की जाए तो सबसे पहले आपको नवादा सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद किसानगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और सबसे कम आपको शिवहर के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। चलिए आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था बाबू। तो आज़ाद दस्ता है वो आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय रहा था। उसके बाद अगला सवाल है बिहार से किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको दीप श्रेष्ठ को। किसको, दीप श्रेष्ठ को। तो यह मैं टिक मार दे रहा हूँ, दीप श्रेष्ठ को आपको दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, ये भी परीक्षा में पूछा है बाबू। तो ये आपको ऑपरेशन प्रहार आपको शराबबंदी से संबंधित है। किससे, शराबबंदी से। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है। तो ये भी बार बार आपको परीक्षा में पूछता है बाबू, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। 34वां का राइट आंसर हो जाएगा आपको वाल्मीकि बाग संरक्षित क्षेत्र। कौन, वाल्मीकि बाग संरक्षित क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, यानी वाल्मीकि जो है आपको बाग अभ्यारण्य वही हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान बाबू कितना था। तो इसका अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगला सवाल है कि 2021 से 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित था बाबू। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, तो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ, हालांकि 100 क्वेश्चन बताता ना था तो सबको लेना जरूरी है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई है, 37वां क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ये बाबू इंपॉर्टेंट सवाल है आपको। तो इसका राइट आंसर अगर बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 38, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 39वां सवाल देखते हैं। 39वां सवाल क्या है बाबू कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं का 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो देखिए पंचायत निकायों में आपको पता ही है कि बिहार में सिर्फ 50% बाकी आपको 1/3 है सभी जगह।
तो इसका राइट आंसर का बात करते हैं तो इसका राइट आंसर 2006 हो जाएगा। 2006 से ये चीज़ किया गया, ठीक ना। अगला सवाल है, बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित था। तो बाबू ये जो बजट वाला सवाल है ये पुराना हो गया है, तो इसको आप लोग को इग्नोर करना, नहीं देखना, ठीक ना। अगला सवाल है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले के प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया गया था। तो बाबू किस जिले से शुरू किया गया था, खगड़िया से, ठीक ना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किनके द्वारा किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बार बार परीक्षा में पूछता भी है, फूलन प्रसाद वर्मा तथा जयप्रकाश नारायण द्वारा बिहार समाजवादी पार्टी की गठन 1931 में किया गया था। उसके बाद बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार ज़्यादा है, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो बाबू अवरक सबसे ज़्यादा आपको गया में पाया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है बाबू। तो बिहार का पहला आपको रामसर स्थल कांवर जिला, कौन है, कांवर जिले है। उसके बाद ब्रह्मा योनि पहाड़ी बिहार में किस जिले में है। तो ब्रह्म योनि जो पहाड़ी है बाबू ये बिहार के गया जिले में, कौन सा जिले में, गया जिले में। वही बिहार की रश्मि कुमारी क्या है बाबू। तो बिहार की रश्मि कुमारी एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, ठीक ना, ठीक ना, कैरम चैंपियन है। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किस लिए दिया गया था। तो ये आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि डिजिटल इंडिया 2022 से किस राज्य सरकार को दिया गया। तो बिहार सरकार को दिया गया, ठीक ना। अगर पूछ देगा कि ये किसके लिए दिया गया था तो इस का राइट आंसर हो जाएगा, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आपको डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सौंपा गया था। उसके बाद बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले में है, यानी पूछ रहा है आपको परीक्षा में प्रश्न कि बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। तो बाबू इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तर पश्चिम, ठीक। उसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार की विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया था। तो बाबू ये भी आपको पुराना का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग ले लिए। अगला सवाल है, पिडमोंट दलदली मृदा केवल बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किसमें पाई जाती है। तो किसमें पाई जाती है बाबू। तो आपको पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में, किसमें, पश्चिमी चंपारण में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। तो बाबू ये इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 91 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी चंपारण। और भी मैंने आपको बताया था वाल्मीकि, जो वाल्मीकि मैंने आपको बताया ना राष्ट्रीय उद्यान, वही पश्चिमी चंपारण में। अगला सवाल है, 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में आपको 1632 में किया था, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं कासिम बाजार में, ठीक। अगला सवाल है, बिहार की स्थापना कब हुई थी बाबू। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि बिहार की स्थापना आपको 1912 में हुआ है। बिहार में 3 कठिया प्रणाली में नील की खेती कितनी भूमि पर आरक्षित की जाती थी। तो इसको भी मैंने आपको बताया था 3/20। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पटना के बांकीपुर में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के विधानसभा 2020 के लिए आम चुनाव के लिए प्रेस नोट कब जारी किया। तो ये भी आपको वही सवाल रिपीट हो गया। उसके बाद अगला सवाल है, बिहार के राजनीतिक सर्वज्ञ रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए चुने गए थे। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट हो जाएगा आपका 11वीं लोकसभा। उसके बाद 1632 में बिहार के पटना में किस कंपनी ने अपना कारखाना खोला है। तो बाबू ये यहाँ फिर रिपीट हो गया सवाल, डच हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार सरकार के 7 संकल्प यानी 7 निश्चय में शामिल नहीं है। तो बार बार ये परीक्षा में पूछता है और यही आपको पूछता है कि कौन नहीं है। तो इसको राइट आंसर आपको हो जाएगा बाल कल्याण। बाल कार्ड नहीं है, बाकी महिलाओं को रोजगार, पीने का साफ पानी, सभी घरों में बिजली की आपूर्ति, ऐसे ही आपको 7 टोटल संकल्प है। चलिए अगला सवाल है, बिहार में 3 कठिया प्रणाली, तो वही आपको 3/20 हो जाएगा। अगला सवाल है कि 6 मार्च 2018 को किस शहर में उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जब थे बिहार के पहले स्टार्टअप हब के उद्घाटन किए थे। तो बाबू इसका राइट अगर आंसर की बात की जाए तो पटना में सबसे पहले वो आपको बिहार का पहला स्टार्टअप हब का उद्घाटन किए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था बाबू। तो ये आपको हुआ था 1931 में, ठीक ना। उसके बाद यानी बिहार समाजवादी पार्टी मैंने आपको बताया है पिछले। जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कितने जिलों से घिरा हुआ था बाबू। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जिलों से पटना जिला जो है घिरा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल जो है मैंने पीडीएफ बनाने के लिए किसी और भाई को दिया था, तो भाई क्या किए हैं कि पीडीएफ में पुराने भी सवाल कुछ ले लिए हैं, ठीक ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैक्सिमम 100 सवाल में अगर 90 भी सवाल यहाँ से हम लोग कवर करते हैं तो यही सब सवाल आपको परीक्षा में रहेगा। अगला सवाल है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है। तो जूट उत्पादन में बाबू बिहार का स्थान आपको राइट आंसर की बात की जाए तो दूसरा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हर वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाले बिहार दिवस का क्या महत्व है, यानी 22 मार्च को क्यों मनाया जाता है बाबू। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करने के लिए, ठीक ना। तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगला सवाल है कि आधुनिक बिहार के निर्माता को किसके रूप में जाने जाते हैं, यानी आधुनिक बिहार के निर्माता किसको कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको कहा जाता है, सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने की थी बाबू। तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना आपको श्री कृष्ण जी ने की थी। कौन, श्री कृष्ण जी के थे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में आपको
स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने काश्तकारों का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है कि बिहार का वह जिला जहाँ गंगा नदी की लंबाई अधिक है, यानी जहाँ अधिक दूरी तक गंगा नदी है, तो उस जिले का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पटना। पटना में सबसे अधिक लंबी गंगा है, मतलब ज़्यादा क्षेत्र है गंगा का। अगला सवाल है बिहार के निम्नलिखित शहरों में कौन सा नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो बाबू इसका अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इसका राइट आंसर आपको होना चाहिए पूर्णिया। पूर्णिया नहीं करता है, बाकी किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी ये सब नेपाल से बॉर्डर लगता है, ठीक ना, बाकी पूर्णिया का नहीं लगता है। अगला सवाल है बिहार किस अधिनियम द्वारा पृथक प्रांत बना। तो बिहार आपको अलग राज्य बन गया था बाबू, तो पृथक प्रांत बना था। तो इसका अगर राइट आंसर का बात की जाए तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि महिला के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण कुछ राज्यों में है, जैसे कि आपको 50% कुछ राज्यों में है बाबू। तो आपको इसका अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो इसका राइट का आंसर हो जाएगा बिहार में भी है। उसके बाद हमको लग रहा है उत्तराखंड में भी है ना जी। बिहार उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है। यानी इसका राइट आंसर का बात की जाए तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये चारों जगह आपको 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार में आपको ये जो परियोजना है अस्पर परियोजना, ये किससे संबंधित है। तो अस्पर परियोजना बाबू आपको मैंने करंट अफेयर्स में बताया ही है। ये अस्पर जो परियोजना है ये आपको बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, सॉरी नगर वित्त से संबंधित है, ठीक ना। इसका राइट आंसर आपको 73 का डी हो जाएगा, नगर वित्त से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है बिहार में किस स्थान पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तो चंपारण हुआ था, ये आपको पता ही है। उसके बाद अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार में पूर्वी दिशा में स्थित है, यानी सबसे पूर्वी कौन सा आपका शहर पूछा है या फिर जिला ही मान लीजिए। तो 75वां का राइट आंसर आपको कटिहार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कटिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कब आपको बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारों के अधिकार बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। अगर इसका राइट आंसर का बात किया जाए तो 1885 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है बिहार के किसान के नेता कौन थे बाबू। तो बिहार किसान के नेता आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी शाहजानंद, यानी केवल आपको इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी स्वामी शाहजानंद, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा, बार बार परीक्षा में पूछता है, रोहतास। रोहतास में 75.59 साक्षरता दर है। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार के किस अर्थशास्त्री को पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपको अच्छा सवाल है, भले 2022 का है, ठीक ना, लेकिन अच्छा सवाल है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो डॉक्टर शैवाल गुप्ता को आपको दिया गया था। उसके बाद बिहार के किन शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया है बाबू। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात की जाए तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ। उसके बाद अगला सवाल है बिहार पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो आपको 2006 में किया गया था, ठीक ना। इसको भी मैंने अभी बताया ही ऊपर। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र की पहचान की गई है। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात किया जाए तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बिहार में किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ये भी आपको करंट अफेयर्स ही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको पूर्वी चंपारण, मैंने आपको बताया, ठीक ना। उसके बाद 84वां देख लीजिए बाबू। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतावादियारा में उनके पैतृक गाँव में एक समाजवादी आइकन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके जन्म स्थान पर उनको 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। निम्नलिखित में से वह व्यक्तित्व कौन है। तो बाबू अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हालांकि इसका PDF से आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, जो भी प्रश्न पूछेगा यही से पूछेगा, परेशान नहीं होना, ठीक ना। इसके लिए आप फालतू का मत पढ़ने लगिएगा किसी और का वीडियो, या फिर आप बुक उठा लीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक ना। बिहार राज्य योजना बोर्ड का गठन बाबू किस वर्ष किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1972। वही पूछेगा कि कौन बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर का बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद बिहार में प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा था बाबू। तो बिहार में प्रथम बाघ अभ्यारण्य कौन सा था। तो अगर बात की जाए तो मैंने आपको बताया ही है कि जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपको प्रथम वन्य बाघ अभ्यारण्य, ठीक ना। बाकी वाल्मीकि मैंने आपको बता ही दिया, कैमूर में पड़ता है। चलिए अगला सवाल है बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है बाबू। तो बिहार में विष्णुपद जो मंदिर है वो आपको रानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया, ठीक ना। यहाँ मैं गलती शायद बोल दिया, आई थिंक यहाँ क्या बोल दिया, भीम बांध बाबू नहीं, सॉरी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ना, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक ना। 86 का आपको 87 का आपको राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। ठीक, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, भीम बांध नहीं है बिहार में। चलिए अगला सवाल है कि बिहार में विष्णुपद मंदिर किसके द्वारा बनाया गया है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी अहिल्याबाई। बिहार का कौन सा जिला चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, बार बार परीक्षा में पूछता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। उसके बाद मौजूदा कीमत बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है बाबू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 745.31 हज़ार करोड़ रुपया। उसके बाद बात किया जाए कि सॉरी रुपया कह रहे हैं, उत्पाद है ये। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC का गठन किस वर्ष किया गया था बाबू। BPSC का जो गठन है वो आपको 1949 में किया गया। कब किया गया, 1949 में, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी 1950 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है
कि निम्नलिखित में कौन बिहार मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो विनोद कुमार सिन्हा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उसके बाद आज़ादी के बाद बिहार में पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया बाबू, तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर की बात की जाए तो 1947 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल कि बिहार में कौन सा जिला राज्य में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर गेहूँ पूछ रहा है बाबू तो वो भी रोहतास हो जाएगा, चावल पूछेगा तो वो भी रोहतास हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां सत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष हजारीबाग में आयोजित किया जाएगा। तो अगर इस प्रश्न का राइट आंसर की बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको 1921 में बाबू आयोजित किया गया था, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि बिहार के 110वें स्थापना दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या थी। तो इसका विषय वस्तु बाबू क्या थी, तो ये था आपको जल जीवन हरियाली। क्या थी, जल जीवन हरियाली। उसके बाद अगला सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको, हमको लग रहा है रामगढ़ में, ठीक ना। क्या हो जाएगा, रामगढ़ में, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1940 में, हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है 1940 में, ठीक। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे बाबू। तो इस प्रश्न का अगर राइट आंसर का बात की जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुरली मोहन प्रसाद, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको लगभग 100 क्वेश्चन कराया, जिसमें कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जैसे कि बजट वाला क्वेश्चन 2021-22 वाला यहाँ पे हमारे भाई साहब ने एडिट कर दिया है। हालांकि मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो आपको करा दिया है 25 ही मिनट में। अगर आपको पूछेगा भी सवाल तो इन्हीं सभी से पूछेगा, तो परेशान नहीं होना, आप इसको देख लीजिएगा। हालांकि आंसर की भी मैं आपको PDF में दे दिया हूँ। इसका PDF जो है टेलीग्राम पर आपको वीडियो है उसके आधे 1 घंटे के बाद मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।